नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, सजिटेरियस की एनर्जी बताएं। यूनिवर्स, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, सजिटेरियस की एनर्जी बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, सजिटेरियस की एनर्जी बताएं। यूनिवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। यूनिवर्स, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। यूनिवर्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। किंग ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, भी गाइड करें। जजमेंट, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, भी गाइड करें। यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, भी कार्ड आ गया, इसको लेंगे। 5 ऑफ वैंड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, भी गाइड करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, भी गाइड करें। फोर ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन, सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर की जो एनर्जी निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी इस रिश्ते में चल रही है उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं सजिटेरियस।
ये जो भी सिचुएशन है वो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है। इसमें घुटन सी आपको हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ एकदम अनस्टेबल हो गई है। इस रिश्ते की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं। खुद को टूटा हुआ आप महसूस कर रहे हैं। खुद को आप डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी तो खत्म हो ही चुकी है, इसमें तो बिखराव आ ही चुका है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी और स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है उसने मुझे तोड़ दिया है। अच्छा खासा नुकसान आपको आपकी लाइफ में इस रिश्ते ने दे दिया है। आप अपने पार्टनर पर भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट टूट चुका है। आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए काम करें, अपने साइड से कंट्रीब्यूशन दें। कोई भी ऐसा सीन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह से जैसे आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया हो, हर जगह से जैसे आपको एक खराब सिचुएशन में आपके पार्टनर ने छोड़ दिया हो, एकदम आपको लेफ्ट आउट कर दिया हो, ऐसी एनर्जी आप फील कर रहे हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस की मुझे ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है कि आपको पैसा रुपया से रिलेटेड भी नुकसान हुआ है। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे पैसे लिए थे, लोन लिया था, कुछ वित्तीय मदद ली थी, तो आपके पार्टनर ने वो नहीं चुकाया और सडनली आपसे वो दूर चले गए, आपसे उनने डिस्टेंस बना ली, या और भी कुछ इश्यूज आप लोग के बीच में आ गए। किसी किसी केस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से आपको लॉस हुआ है पैसा रुपया रिलेटेड, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, या कुछ बड़ा अमाउंट आपके साइड से लॉस हुआ है। ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी सजिटेरियस, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। आगे का रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है। ये सिचुएशन किसी किसी केस में ज़्यादा हो सकती है, किसी किसी केस में कम भी हो सकती है। जो यहाँ एनर्जी निकल करके आई हुई उसके अकॉर्डिंगली ही मैं बता रहा हूँ। तो चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी चल रही सजिटेरियस, आप डिवाइन से न्याय मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ न्याय करें। आपने इस रिश्ते में जो इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, अपने साइड से हमेशा आप ट्रस्ट वर्दी रहे, आपने हमेशा कंट्रीब्यूट किया, अपने पार्टनर के साथ हमेशा आपने समझदारी दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई, पर इसका कोई भी सिला आपको नहीं मिला, इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला। इसके बदले में आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से और भी जो मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट है उनकी वजह से आप टूट चुके हैं, आपको तोड़ा गया है, आपको हर्ट किया गया है, बुरी तरह से हर्ट किया गया है। जैसे कि वन साइडेड कंट्रीब्यूशन आपका रहा हो। जितना अच्छा आपने इस रिश्ते का करना चाहा, इस रिश्ते के बारे में आपने जितना अच्छा सोचा, उतना ही आपके साथ ही बुरा हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस, और उसके लिए आप डिवाइन से, अपने ईश्वर से प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। इस सिचुएशन से डिवाइन आपको बाहर निकालें, इस निगेटिविटी से आपको बाहर निकालें, इस तरह की प्रेयर्स प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। मल्टीपल लोग कोई भी हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल के साथ अलग अलग लोग जो है वो रेजोनेट करेंगे। किसी के केस में घर परिवार वाले हो सकते हैं, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, किसी के केस में फ्रेंड्स हो सकते हैं, या और भी कोई लोग हो सकते हैं। वहीं किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, अगर आप सेम वर्क प्लेस में थे या हैं। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी आई है, और जितना ये लोग इन्वॉल्व होते चले गए हैं उतना ही आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी बढ़ती चली गई। ये जो बहुत सारे लोग आप लोग के रिश्ते में शामिल हुए, चाहे जो भी हों, उनने आपके रिश्ते के बारे में खराब बोला, आप दोनों के बारे में खराब बोला, रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की, या इसके अपोज में इन लोगों ने एक्शन लिए, आप दोनों में से किसी एक की इमेज खराब करने की कोशिश की, साजिश करने की कोशिश की। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी सिचुएशन आप लोग के रिश्ते में आई है या पास्ट में आई थी, उसकी वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड, बहुत ज़्यादा प्रभावित मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सजिटेरियस। हालांकि आपके पार्टनर उतने अनस्टेबल नहीं है जितना आप अनस्टेबल हो गए। आपके पार्टनर ने खुद को प्रोटेक्ट किया है, सर्टेन लेवल तक आपके पार्टनर ने खुद को डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हुए या इनका प्रभाव आप लोग के रिश्ते में पड़ा है, अब ये मल्टीपल लोग किसी के साइड से भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हुए हों, आपके साइड से हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइड से हो सकते हैं, तो किसी के भी साइड से ये लोग इन्वॉल्व हुए हों, पर जो भी इम्पैक्ट इनका रहा है उसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने दूरियां बनानी शुरू कर दी, आपके साथ उनने दूरियां बना ली,
इन मल्टीपल लोगों के डर से, इन मल्टीपल लोग के इम्पैक्ट से बचने के लिए उनने दूरियां बनानी शुरू कर दी। हो सकता है कि वो किसी दूसरी जगह रीलोकेट हो गए, दूसरी जगह चले गए, कोई दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो जो भी सिचुएशन आप लोग की पास में रही है, उससे आपके पार्टनर ने खुद को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा सही समझा। रिश्ते में काम करने के बजाय, रिश्ते के बारे में सोचने के बजाय, या आपके बारे में इवन सोचने के बजाय, उनने खुद को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी समझा है। खुद को बचाना, खुद की एनर्जी को बचाना, इसके बारे में आपके पार्टनर का पूरा फोकस रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्ट्स हुए, और अगर कुछ ब्लेम आपके पार्टनर के ऊपर लगा दिया गया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपके पार्टनर ने झट से उन आरोपों को एकदम खारिज कर दिया, एकदम खंडन कर दिया, और मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, ये तमाम आरोप जो है वो पूरे गलत है, ऐसा कह के आपके पार्टनर इस रिश्ते से एकदम सडनली गायब हो गए, अचानक से ही वो निकल गए। तो कोई भी ब्लेम आपके पार्टनर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, खुद को वल्नरेबल आपके पार्टनर नहीं बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ब्लेम उनके ऊपर लगाए, कोई भी उंगली उनके ऊपर उठाई जाए, उनको बुरा भला कहा जाए। इसकी वजह से आपके पार्टनर ने तुरंत डिसीजन लेते हुए आपसे और इस रिश्ते से दूरी बना ली, और आपके बारे में बिल्कुल भी आपके पार्टनर ने नहीं सोचा कि आप क्या महसूस करोगे, कैसा आपको फील होगा। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आपसे तो दूरियां उनने बना ली, सिचुएशन को छोड़ करके वो भाग खड़े हुए, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर पलट पलट कर आपकी तरफ देख रहे हैं। वो ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या और भी किसी माध्यम से वो कर रहे हैं। उनकी निगाहें जैसे आपके ऊपर ही गड़ी है कि आप क्या कर रहे हो, किस स्थिति में हो, किस पोजीशन में हो, क्या सोच रहे हो। तमाम चीज़ें जैसे आपके पार्टनर जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्यूरियस हैं। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर को रिग्रेट तो है जो भी उनने किया है, दुख तो उनको भी है, पर इस दुख को, इस रिग्रेट को, इस पछतावे को वो सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं, आपके सामने भी नहीं लाना चाहते हैं। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि जो भी रिश्ता खराब हुआ है, जो भी निगेटिविटी आई है, उसमें उनका भी हाथ है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। खुद को एकदम पाक साफ डिक्लेयर करते हुए, एकदम दूध का धुला डिक्लेयर करते हुए आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली और आपको आपके हाल पर उनने छोड़ दिया। क्लियरली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और एक कार्ड लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। यूनिवर्स, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सारी आ गई, इसकी वजह से और रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप लोग के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है सजिटेरियस। नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर नॉन रोमांटिक है तो घर परिवार वाले हैं, समाज सोसाइटी के लोग हैं, आप लोग के बीच के डिफरेंसेस हैं, आप लोग में से किसी एक की सोच हो सकती है, या आपके घर परिवार वालों में से किसी एक की सोच हो सकती है। तो आपके पार्टनर ने जो भी किया वो इस थर्ड पार्टी की वजह से किया, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से किया। हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहा हो कि सिचुएशन से निकल जाओ, सिचुएशन से तुरंत खुद को अलग कर लो, तो इस तरह का कान भरा हो। और अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी, आप लोग के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी काम कर रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड से है। इस रोमांटिक थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनके लाइफ में और भी कोई पर्सन है, या अचानक से कोई एक पर्सन आ गया उनकी लाइफ में जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर ने ये एक्शन लिया है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर के ऊपर ब्लेम्स लगाए जा रहे थे, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, तो आपके पार्टनर ने झट से खुद को सिचुएशन से अलग कर लिया और जैसे सारा दारू मदार उनने आपके ऊपर छोड़ दिया। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। किसी किसी केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके साइड से भी हो सकती है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकती है, हालांकि कम लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट करने के बजाय, आपको सहयोग देने के बजाय, आपको बैकअप देने के बजाय उनने खुद को आपसे अलग कर लिया और अपने आप को एकदम सेफ गार्ड आपके पार्टनर ने कर लिया। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो, आपकी स्थिति तो खराब आपके पार्टनर ने कर दी। वहीं आने वाला जो समय है 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस कि आपके पार्टनर जो है वो फिर से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले हैं।
आपके पार्टनर आपको डायरेक्टली तो अप्रोच नहीं कर पाएंगे, पर इनडायरेक्टली वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर टेलीपैथी के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें या लव वाइब्रेशन आपको सेंड करें। ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। किसी किसी केस में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर टेलीपैथी के माध्यम से आपको हील करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर उनको ये प्रोसेस आता है, इस तरह की प्रैक्टिस उनने की है या वो अगर सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की हीलिंग भी आपको सेंड कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे फिर से इमोशनली अटैच्ड महसूस करेंगे, चाहेंगे कि वो आपके साथ शादी करें, मैरिज करें, नई शुरुआत करें। चाहे पास्ट में जैसी भी सिचुएशन रही हो, इवन आपके पार्टनर की ही वजह से रही हो, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर चाहेंगे कि वो आपके साथ मिलकर के नई शुरुआत करें। तो जब सहयोग देने की बारी थी, आपको सपोर्ट करने की बारी थी, तब आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया और फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए, रोमांटिकली एंगेज्ड होने के लिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग कमिंग डेज। तो आपके पार्टनर जो है वो थोड़े बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है, पर अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। अब आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आपके पार्टनर थोड़ा अनस्टेबल तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो उनने इतना बड़ा कांड कर दिया है और दूसरी तरफ वो फिर से आपको रिश्ते में लाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग चल रही है। सजिटेरियस, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग, सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग, सजिटेरियस की क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग, सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें। सिक्स ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। तो सजिटेरियस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में जो कार्ड आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक आइसोलेशन जोन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपने खुद को अलग कर लिया है, आपने खुद को ब्लॉक कर लिया है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपके अंदर एक फियर, एक निगेटिविटी चल रही है। आप सिचुएशन से और अपने पार्टनर के एक्शन से कहीं ना कहीं परेशान हो और इसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी अपने पार्टनर को, मतलब उनको देना एकदम बंद कर दिया है। खुद को प्रोटेक्ट आप कर रहे हैं। इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हालांकि मुझे ऐसा यहाँ पर फील नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर पुराने इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वो आगे के फ्यूचर के बारे में ही बात करना चाहते हैं। वो अपना पैशन फिर से आपको दिखाना चाहते हैं। आपका पैशनेट रूप जो रहा है पहले इस रिश्ते में, उसको वो देखना चाहते हैं। आपका प्यार, आपकी पैम्परिंग, आपका केयर, आपका अट्रैक्शन जो उनके प्रति रहा है, उसको वो फिर से जगाना चाहते हैं, जो आपने टोटल अब देना उनको बंद कर दिया है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। पर आपके पार्टनर फिर से पास्ट वाली वही सिचुएशन लाना चाहते हैं और इसके लिए आपके पार्टनर आपसे बातचीत करने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर को खुद के किए पर ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं है। बजाय आपसे माफ़ी मांगने के, बजाय आपको सॉरी कहने के, वो अपना प्यार, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी सोच लेकर के फिर से आपके पास आना चाहते हैं। आपकी स्थिति को वो नहीं देख रहे हैं। आप किस सिचुएशन में हो, कैसे अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, अनस्टेबल हो गए हो, उसके ऊपर जैसे उनका ध्यान ही नहीं है। आपके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय वो अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी सोच लेकर के आपके पास आ रहे हैं ताकि आप उनकी डिमांड फुलफिल कर दो। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर को या उनके एक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं सजिटेरियस। ये एनर्जी निकल करके आई उनकी करंट फीलिंग में। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। यूनिवर्स, सजिटेरियस के पार्टनर के लव मैसेजेस दीजिए। सजिटेरियस के पार्टनर के लव मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। आई कांट सी यू क्राइंग। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग।
तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको पता था कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। देखिए, एक कार्ड और लेते हैं, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था, आपके पार्टनर चाहते हैं कि चलो हम लोग फिर से कुछ समय बिताएं, अच्छा समय बिताएं। तो एकदम शेमलेस जैसे आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, अच्छा समय बिताना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। ये आपके पार्टनर के लव मैसेज आए हुए हैं सजिटेरियस। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।